जय महालक्ष्मी भक्तों। शायद आप नहीं जानते होंगे कि माता लक्ष्मी के आगमन से पहले कुछ संकेत मिलते हैं। यदि आप इन संकेतों को समझ लें तो जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करना और ज्यादा आसान हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि माता लक्ष्मी की कृपा के बिना धन और ऐश्वर्य प्राप्त करना कठिन होता है। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि माता लक्ष्मी उनके घर में वास करें और कभी भी वहां से न जाएं। और जहां माता लक्ष्मी निवास करती हैं वहां धन वैभव और खुशहाली बनी रहती है। लेकिन अगर वह किसी स्थान को त्याग देती है तो वहां दरिद्रता और कष्ट घर कर लेते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो जरूरी है कि आप उनके आने के संकेतों को पहचानें और सही समय पर उचित कदम उठाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं खास संकेतों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जो माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत देते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यदि आपको यह शुभ संकेत दिखें तो आपको क्या करना चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान रहे और धन संपत्ति की कोई कमी ना हो। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन शुभ संकेतों को पहचान सकें। अगर आपने अभी तक ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और घंटी के बटन को दबा दें भक्तों, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। मित्रों, यदि आपके घर में अचानक मधुमक्खियां आकर छत्ता बना लें तो इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहां मधुमक्खियां छत्ता बना हैं वहां धन धान्य और समृद्धि बढ़ने लगती है। यदि आपके घर में यह हुआ है तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी जल्द ही आपके जीवन में खुशहाली लाने वाली है दोस्तों, और आपकी पहले से स्थिति में सुधार होने वाला है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने वाला है। धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में विराजमान होने का संकेत दे रही हैं। चलिए दूसरे संकेत के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लीजिए। हिंदू सनातन धर्म में गौ माता को विशेष स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 3 करोड़ देवी देवताओं के साथ साथ स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। वेद पुराण, ज्योतिष शास्त्र और भागवत गीता सभी में गौ माता की पूजा का उल्लेख मिलता है। अक्सर हम सड़कों पर गौ माताओं को इधर उधर भटकते हुए देखते हैं। कई बार वे भोजन की तलाश में घरों या दुकानों के बाहर पहुंच जाती हैं। कोई दयालु व्यक्ति उन्हें भोजन दे देता है और लोग कई बार उन्हें मारकर भगा भी देते हैं। भूख से व्याकुल गौ माता जब कुछ नहीं पाती तो कूड़े कचरे में पड़ी प्लास्टिक थैलियां, जूते चप्पल कपड़े और अन्य हानिकारक चीजें खा लेती हैं। मित्रों, यह सब धीरे धीरे उनके पेट में जमा हो जाता है जिससे वे बीमार होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ देती हैं। मित्रों, जब भी मैं यह दृश्य देखता हूं मेरा मन अत्यधिक व्यथित हो जाता है। मैं चाहता हूं कि मेरे सामने कोई भी गौ माता भूखी न रहे। उन्हें हमेशा भरपेट भोजन और चारा मिलता रहे। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको यह ध्यान रखना जरूरी है। यदि आप गौ माता के लिए चारा दान करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही पुण्य का कार्य होगा। ऐसा कहा जाता है भक्तों कि जो व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से गौ माता को भोजन कराता है उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और उसे कभी भी धन संबंधी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। माता लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी कहा जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी कृपा होती है उसके घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है और धन संपत्ति की कभी कोई कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी के आगमन से पहले मिलने वाला दूसरा महत्वपूर्ण संकेत यही है भक्तों। घर में चिड़िया का घोंसला बनना ना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना जाता है। यदि कबूतर को छोड़कर कोई भी चिड़िया आपके घर में आकर घोंसला बना ले या उसमें अंडे दे दे तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपकी आय के नए नए स्रोत खुलने वाले हैं। आपको अलग अलग माध्यमों से धन लाभ होगा और साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में वास करने वाली हैं। यदि घोंसले में अंडे होते हैं और उनसे बच्चे निकलते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपके जीवन के बुरे दिन समाप्त हो जाएंगे। अगला संकेत जो मिलता है वह है 3 छिपकलियों का एक साथ दिखाई देना। यदि आपको अपने घर के बेडरूम में एक ही स्थान पर 3 छिपकलियों नजर आती हैं
या वे एक ही पंक्ति में बैठी होती हैं तो यह भी एक बड़ा शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, इसका मतलब है कि बहुत जल्दी माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। यदि आपको यह संकेत दिखे तो समझ लें कि आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है। अब जानते हैं माता लक्ष्मी के आगमन का एक और संकेत। यदि आपको सपने में बारिश होते हुए दिखाई देती है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके ऊपर जल्द ही धन की वर्षा होने वाली है। माता लक्ष्मी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने वाली है। स्वप्न में बारिश देखना इस बात का संकेत देता है कि आपकी परेशानियां जल्दी ही समाप्त हो जाएंगी। यदि आपको सपना आता है भक्तों, तो यह निश्चित रूप से माता लक्ष्मी की कृपा का संकेत है। आइए अगले संकेत के बारे में जानें। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात, आपने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग कम मेहनत में भी बहुत आगे निकल जाते हैं। वहीं कुछ लोग पूरी उम्र मेहनत करते रहते हैं, फिर भी उन्हें वह सफलता नहीं मिलती जिसकी वे हकदार होते हैं। यानी कि कुछ लोगों का जीवन गरीबी में ही बीत जाता है और वे चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाते। इन लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं हो पाती। इसलिए गाय माता को हरा चारा हरी घास यानी गाय माता की सेवा करनी चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति हो सके, ताकि जीवन में कोई भी दोष हो वह दूर हो सके। चलिए अब जानते हैं माता लक्ष्मी के घर आगमन के दूसरे संकेत के बारे में। यह संकेत है शंख की ध्वनि सुनाई देना। जी हां मित्रों, शंख एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। भक्तों, शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत मानी जाती है। यहां तक कि अक्सर लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भरने की कामना करते हैं। यदि आप सुबह सुबह उठे और चाय नाश्ता कर रहे हो और सूर्योदय के समय आपको कहीं से शंख बजने की ध्वनि सुनाई दे, तो समझ लीजिए कि आपके घर में बहुत जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। मित्रों, शंख भगवान विष्णु को भी प्रिय होता है दोस्तों, और इसकी ध्वनि माता लक्ष्मी के आगमन का सबसे शुभ संकेत मानी जाती है। अब अगला संकेत भी स्वप्न से जुड़ा हुआ है। यदि कोई महिला अपने सपने में खुद को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखती है तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी की कृपा उस पर जल्द ही होने वाली है। जीवन में खुशियों के साथ साथ समृद्धि भी बढ़ेगी। माता लक्ष्मी जब भी किसी के घर में प्रवेश करती हैं, उससे पहले वह कुछ शुभ संकेत अवश्य देती है। लाल रंग शुभता और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है और यह माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय भी है। इसके अलावा यदि आप स्वप्न में सफेद रंग के हाथी को देखते हैं तो यह भी बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, सफेद हाथी का दर्शन अचानक धन लाभ के योग्य बनाता है और यह संकेत देता है कि आपके आसपास गुप्त रूप से धन संचित हो सकता है। ऐसे संकेत माता लक्ष्मी की विशेष कृपा को दर्शाते हैं और जल्द ही आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि आने के संकेत देते हैं। अब जानते हैं अगला शुभ संकेत। यदि आप किसी काम से घर से बाहर जा रहे हो और बाहर कोई 9 वर्ष से कम उम्र की बालिका आपको झाड़ू लगाते हुए दिखे, तो यह भी माता लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर की नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करती है, और यदि किसी कन्या के हाथों से झाड़ू लगता हुआ दिखे तो समझ लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी शीघ्र ही प्रवेश करने वाली हैं। भक्तों मित्रों, झाड़ू को माता लक्ष्मी से जोड़ा जाता है और यह उन्हें प्रिय भी है। ऐसे में यदि आपको सुबह किसी कन्या या बालिका को झाड़ू लगाते हुए दिखे तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत माना जाता है। अगला संकेत उल्लू का दिखाई देना है। जी हां, उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। यदि आपके घर के आसपास अचानक उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी आपके घर आने वाली है और जल्द ही उनकी कृपा आप पर बरसने वाली है। भक्तों, यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिले तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले मांसाहारी भोजन का त्याग करें और सात्विक आहार ग्रहण करें। यदि ऐसा नहीं किया तो माता लक्ष्मी आने के बावजूद वापस लौट सकती हैं। इसके अलावा घर की महिलाओं, माता बहनों, कुंवारी कन्याओं और अपनी पत्नी का सम्मान करें। किसी भी महिला का अपमान ना करें और उनके प्रति द्वेष की भावना ना रखें।
क्योंकि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनके घर में माता लक्ष्मी कभी स्थायी रूप से वास नहीं करती। इसके साथ ही ध्यान रखें कि यदि कोई कुंवारी कन्या आपके घर में भोजन कर रही हो तो उसे बीच में उठने के लिए ना कहे। अक्सर महिलाएं छोटी बच्चियों से खाने के दौरान कोई काम करने को कह देती हैं, जिससे वे बीच में उठकर काम कर देती हैं, भक्तों और फिर वापस खाना खाने बैठती हैं। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। तो मित्रों, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महालक्ष्मी। और भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें।